हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे सेंसिटिव टॉपिक पर, जिसका नाम है धर्म। क्या होता है धर्म? क्या सच में धर्म की राह पर चलकर हम अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकते हैं? कैसे हुई होगी दुनिया के सबसे पहले धर्म की शुरुआत? ये कुछ ऐसे सवाल है जिसके बारे में आप सभी ने कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा। तो चलिए मिलकर ढूंढते हैं इन सवालों के जवाब धर्म की कहानी के माध्यम से। ये बात है उन दिनों की जब हमारे पूर्वज बंदरों से धीरे धीरे इंसान बनने लगे थे। समूहों में रहकर मिलकर शिकार करने लगे थे। तब नासमझ होने की वजह से वो प्रकृति से बेहद डरते थे। कई बार किसी शिकार किए गए जानवर को खाने के बाद जब उन्हें फूड पॉइजन हो जाता था या किसी विशेष जानवर के दिखाई देने पर उनके साथ कोई बेहद अच्छी या बेहद बुरी घटना घट जाती थी, तब वो उस जानवर को ही इसके लिए जिम्मेदार मानते थे। इस तरह हम इंसान पहली बार किसी और को खुद से ज्यादा ताकतवर मानने लगे थे और उनके सामने अपना सर झुकाने लगे थे। यही से शुरुआत हुई एनिमिज्म की। एनिमिज्म यानी ऐसा धर्म जिसमें जानवरों की पूजा की जाती है। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि एनिमिज्म दुनिया का सबसे शांत धर्म रहा होगा, पर मेरा मानना है कि ये धर्म भी हम इंसानों को आपस में लड़ने के लिए जरूर उकसाता होगा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हम इंसान अपने शुरुआती विकास के दौर में कबीलों में रहते थे और हर कबीले की अलग मान्यता, अलग विश्वास हुआ करता था। तो जरा सोचिए, उस वक्त किसी एक कबीले के लिए जो जानवर शुभ था, वही जानवर किसी दूसरे कबीले के लिए अशुभ होना संभव है। तो फिर इन्हीं अलग अलग मान्यताओं की वजह से क्या उन दो कबीलों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं होते होंगे? इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के पहले धर्म के जन्म से ही हम इंसान एक दूसरे से नफरत करना सीख गए थे। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे धर्म के भी दो पहलू थे। जहां एक तरफ धर्म ने हमें एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर किया, वहीं दूसरी ओर उसी धर्म ने हमें कुछ नियमों का पालन और प्रकृति का सम्मान करना सिखाया। धर्म की वजह से हमारा दुनिया की ओर देखने का नजरिया अब बदल चुका था। अब हमारे पूर्वजों का मानसिक बल बेहद अधिक बढ़ चुका था। वो अब ये मानने लगे थे कि दुनिया में कोई तो ऐसी अनोखी शक्ति मौजूद है जो उनकी रक्षा कर रही है और उन्हें उनके कर्मों के उचित फल भी दे रही है। बस फिर क्या था, इसी आत्मविश्वास के कारण मानव विकास की गति इस कदर बढ़ी कि हमारे पूर्वज अश्म युग से सीधा धातु युग यानी मेटल एज में चले आए। अब तक हम इंसान खेती और पशुपालन करना भी बड़े अच्छे से सीख गए थे। कबीले के अंदर या दो कबीलों के बीच हिंसा का दौर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था, क्योंकि अब हम एक दूसरे से व्यापार करने लगे थे। यानी बार्टर सिस्टम से ही हम ये समझ चुके थे कि हमें एक दूसरे की कितनी जरूरत है। प्राकृतिक संसाधनों की कोई भी कमी नहीं थी, इसलिए एक दूसरे से लड़ना उस वक्त जरूरी नहीं था। शायद इसी काल को हमारे पूर्वजों ने सतयुग का नाम दिया था। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, जिस व्यापार ने शुरुआती दौर में अपने बार्टर सिस्टम द्वारा हमें एकजुट रहना और एक दूसरे का आदर सम्मान करना सिखाया, उसी व्यापार ने आगे चलकर जब बार्टर सिस्टम हटाकर पैसा यानी मुद्रा का इजाद किया, तब पैसों की लालच में हम एक दूसरे से फिर से लड़ने लगे और धीरे धीरे आज फिर से हम जंगल राज की ओर वापस जाने लगे हैं। वैसे सतयुग में भी हम इंसान लालच से पूरी तरह दूर थे, ऐसा भी हम साफ साफ कह नहीं सकते। दरअसल जैसे ही हमारे पूर्वजों ने खेती करना शुरू कर दिया, ठीक उसी समय से हम जानवरों को भी अपना गुलाम मानने लगे थे। अपने फायदे के लिए अपने मुताबिक उनसे काम करवाने लगे थे। कहीं ना कहीं अब हम ये समझ चुके थे कि प्रकृति के सारे जानवर हमसे कमजोर है, पर बावजूद इसके कुछ चीजें हमारे काबू से अभी भी बाहर थी, विशेषकर नेचुरल कैलेमिटीज, जो खेती के लिए काफी नुकसानदायक थी। मतलब मन में डर तो अभी भी था, इसीलिए अब हमें नए भगवानों की जरूरत थी। इसी तरह जन्म हुआ पॉलीथेइस्टिक रिलीजन का। पॉलीथेइस्टिक रिलीजन यानी एक से ज्यादा भगवानों को मानने वाला धर्म। जैसे कि हिंदू एक पॉलीथेइस्टिक रिलीजन है, मायन गॉड्स, ग्रीक गॉड्स, रोमन गॉड्स, ये सभी भी तो बहुदेववाद के ही उदाहरण हैं। इस दौर में कला का विकास हुआ। कलाकारों ने अपने इमेजिनेशन से एक से बढ़कर एक ताकतवर भगवानों को अपने कला के माध्यम से पूरे दुनिया के सामने रखा। इस दौर में बने पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स सिंबलिज्म की एक अनोखी मिसाल बने, जिसे देखकर इंसान प्रकृति के असीमित ताकत का अंदाजा लगा सकते थे, जिसे हम आज भी कला का सर्वोत्तम उदाहरण मान सकते हैं। पर वो दौर हो या आज का दौर, हमने उन पेंटिंग्स और मूर्तियों को कला के दृष्टि से ना देखते हुए उनका इस्तेमाल हमेशा से ही अपने लालच को बढ़ावा देने के लिए किया। जहां इस आधुनिक युग में भी हम ये मानते हैं कि भगवान के पेंटिंग्स या मूर्तियों को कुछ अर्पण करने से हम कुछ चीजों को अपने काबू में ला सकते हैं, तो फिर वो तो कई हजारों साल पहले का दौर था। मानव विज्ञान के कई रहस्यों से अनजान था, इसीलिए किसी अल्टीमेट पावर को खुश करने की मंशा से
वो भगवानों के मूर्तियों के सामने उन्हें जो सही लगा वो अर्पण करने लगा। आगे जाकर भगवानों को खुश करने की इस रेस को एक ऐसा भयानक स्वरूप मिला कि मानव अब भगवानों के सामने पशु बलि, यहाँ तक के नर बलि भी देने लगे। राजा महाराजाओं के दौर में तो ये एक प्रथा बन गई और युद्ध से पहले या युद्ध के बाद ये बेहद जरूरी समझा जाने लगा। इसी तरह कई कट्टर मान्यताएं गलत होने के बावजूद धर्म का एक अभिन्न हिस्सा बनती रही और इसी कट्टरवाद को बढ़ावा देते हुए कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने अपने फायदे के लिए समाज में वंशवाद का जहर घोलना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि दुनिया भर में हुआ। सत्ता में बने रहने के लिए नासमझ लोगों को किस्सों कहानियों के माध्यम से ब्रेन वॉश किया जाने लगा। इस तरह जो धर्म पहले इंसानों को निडर बना रहा था, वही धर्म अब लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आपको मिडल ईस्ट कंट्रीज के इतिहास में मिलेगा। कहते हैं एक दौर था जब वहाँ इंसानों को गुलाम बनाकर बाजार में किसी जानवर की तरह बेचा जाता था। हालात बद से बदतर हुए। तब कुछ ऐसे महान हस्तियों का जन्म हुआ जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को ही चैलेंज करना शुरू कर दिया और पुराने तौर तरीकों से बगावत कर दी। उन्होंने मानव जाति के लिए नए नियम और कायदे बनाए जिसमें सभी को एक नजर से देखा जाता था। मानवता का उत्सव मनाया जाता था। पर दुख की बात तो यह है कि इंसानों ने इन नए नियमों और कायदों को भी एक धर्म की शक्ल दे दी और फिर एक बार कट्टरवाद का जन्म हुआ। शुरू हुआ मिशनरी रिलीजन का दौर। मिशनरी रिलीजन यानी ऐसा धर्म जो केवल एक ही भगवान को मानता है, जिसके फॉलोअर्स उनके धर्म संस्थापक द्वारा कही गई बातों को ही दुनिया का अंतिम सत्य मानते हैं और उसे सारी दुनिया पर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो नए सत्य की खोज करना ही बंद कर देते हैं और केवल अपना धर्म दुनिया भर में फैलाना उनका एक अंतिम लक्ष्य बन जाता है। इसी मिशनरी रिलीजन को मानने वाले कट्टरपंथी कई बार विज्ञान का पुरजोर विरोध करते हैं। केवल अपने धर्म ग्रंथ में लिखी गई बातों से इत्तेफाक ना रखने की वजह से या उन्हें गलत साबित करने की वजह से इन कट्टरपंथियों ने कई होनहार दार्शनिक, कलाकार और वैज्ञानिकों की हत्या तक कर दी। यहाँ तक कि कई बार उन्हें शैतान करार दे दिया। ऐसे इतिहास में आपको कई उदाहरण मिलेंगे। दोस्तों, धर्म की यही कड़वी सच्चाई है। दुनिया में हर धर्म का जन्म मानवता का उत्सव मनाने के लिए हुआ था, पर आज इसी के नाम पर हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बावजूद इसके अगर हम सभी एक दूसरे के धर्म को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे के धर्म को उचित सम्मान दें तो सब कुछ बदल सकता है। हमें अब ये मानना होगा कि दुनिया का हर धर्म वक्त के साथ बदलना जरूरी है। अंत में हमें इसे कई पॉसिबिलिटीज के नजरिए से देखना होगा और सही चीज का चुनाव खुद करना होगा। कट्टरवाद को त्यागना होगा और विज्ञान को अपनाना होगा, क्योंकि इस दुनिया में अंतिम सच कुछ भी नहीं। अपनी खोज जारी रखिए और देखते रहिए स्ट्रीमिंग स्टोरीज।